सो गाइस, कई लोगों का मेरे से एक सवाल होता है हमेशा। मैं जब भी कहीं मिलता हूँ, किसी किसी पार्टी के अंदर जाते हैं या कभी मिलना होता है, तो लोग मुझसे ज़्यादातर जो सवाल पूछते हैं, क्योंकि दे ऑल नो दैट कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैं अकाउंटिंग और टैक्सेशन में वर्क करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो इसको तो ये जानकारी होगी ही, तो इससे पूछ लेते हैं। तो मुझसे ज़्यादातर जो सवाल पूछा जाता है वो ये होता है कि एक दिन के अंदर हम कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या कैश विड्रॉ कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से, और साथ ही साथ पूरे साल के अंदर हम कितना कैश विड्रॉ या कैश डिपॉजिट कर सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास कोई नोटिस ना आए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे कोई पूछताछ ना करे बस। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वो लिमिट बताने वाला हूं। देखिए, आपका सेविंग अकाउंट है, अब मैं सेविंग अकाउंट कह रहा हूं तो यहां पर एक पैन कार्ड पे यानी एक होल्डर की हम बात करें, और चाहे कितने भी सेविंग अकाउंट्स हों, मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स की हम बात करें, उसके अंदर ये लिमिट मैं बताने वाला हूं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो अगर आप भी सेविंग अकाउंट आप होल्ड करते हैं, चाहे एक या एक से ज्यादा, तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि सिंगल डे यानी एक दिन में आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं 1 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख रुपए तक ही आप डिपॉजिट कराएं, ज्यादा बेहतर होगा। ये सिंगल डे की बात कर रहे हैं हम। और कैश डिपॉजिट जो है, अब चाहे आप बैंक में जाकर के लाइन में लग करके आप डिपॉजिट कराएं, या आजकल तो एक फैसिलिटी दे दी गई है बैंक के द्वारा कि एटीएम के थ्रू भी आप कैश डिपॉजिट करा सकते हैं। वो दोनों ही मोड की हम बात कर रहे हैं। कैश डिपॉजिट आपने कराया है, सिंगल डे में 1 लाख रुपए की लिमिट है, और साथ ही साथ पूरे एक साल में यानी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख रुपए तक की लिमिट है। 10 लाख रुपए या उससे कम अगर आपने डिपॉजिट कराया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस आपको नहीं आएगा। हाँ, आपको अपनी आईटीआर जरूर फाइल करनी है, आपको सोर्स बताना है, ठीक है जी। और देखिए, अब अकाउंट तो आपका है, तो आप चाहे तो इससे ज्यादा भी करा सकते हैं, कोई ऐसी मना नहीं है, लेकिन उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपका सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए कि ये इनकम मेरी कहां से हुई है, इतना पैसा आपके पास कहां से आया है। तो डिपार्टमेंट आपसे ये पूछ जरूर सकता है। अब वो कैसे पूछता है तो उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूं। बैंक में जब आप ये पैसा डिपॉजिट करते हैं थ्रू आउट द ईयर, 10 लाख से ज्यादा आपने डिपॉजिट करा दिया, या एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा आपने डिपॉजिट करा दिया, तो वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक को गाइडेंस देता है। तो बैंक को ये वो बोलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि साहब देखो, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन हो, ऐसी कोई भी अकाउंट होल्डर की डिटेल्स हो, तो वो आप हम तक पहुंचा दें। इन्हें बोला जाता है एसएफटी ट्रांजैक्शन, जो आपके एआईएस के अंदर शो होती हैं पोर्टल पर, और इन्हें ही नॉर्मल भाषा में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो ये जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है, बैंक प्रोवाइड करता है किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहां से फिर आपको इनकम टैक्स नोटिस जारी कर देता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई अपराध कर दिया है, आपने कोई ऐसा काम कर दिया, क्राइम कर दिया है और आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास सोर्स ऑफ कैश एंड सोर्स ऑफ कैश डिपॉजिट है कि आपके पास ये पैसा आया कहां से है, तो आप आईटीआर के माध्यम से, इनकम टैक्स रिटर्न के माध्यम से इस चीज का जवाब दे सकते हैं, नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आईटीआर में जरूर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करें। अब सवाल आता है सर, कैश डिपॉजिट तो समझ में आ गया, सेविंग अकाउंट के अंदर कैश विड्रॉल कितना कर सकते हैं? तो सेम टू सेम बिल्कुल वही लिमिट है जो कैश डिपॉजिट के अंदर है। मल्टीपल सेविंग अकाउंट है तब भी, सिंगल सेविंग अकाउंट है तब भी, तो एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए से कम ही विड्रॉ करें, और पूरे साल में 10 लाख रुपए से कम विड्रॉ करें। फिर से मैं कहूंगा, अकाउंट आपका ये, आप कितना भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, आरबीआई की कोई लिमिट नहीं है, बैंक की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उनको रिपोर्ट करना जरूरी होता है, तो वहां नोटिस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप बेझिझक आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप learning guys।